हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर, और अगर आप न्यू आ रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए बिना देरी किए आज का पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। हमने कल देखा था एक डार्क रूम में एक लेडी बैठी हुई थी और वो कह रही थी मैं तुम लोगों को बर्बाद कर दूंगी, और ख़ासकर लैन मांगसी को। और ये कह के वो बहुत ज़्यादा ही हंस रही थी। और वो थी मैडम यू अभी तक नहीं सुधरी हैं। और वो कहती ये सब हुआ है लैन वांगजी की वजह से, और मैं लैन वांगजी को छोड़ूंगी नहीं, चाहे जो हो जाए मैं उसे ख़त्म कर दूंगी। मैं उसे विंग के लाइफ से निकाल के रहूँगी, और विंग जो तुमने किया है उसकी पनिशमेंट तो मैं तुम्हें अलग से देने वाली हूँ ही। वो तुम कभी नहीं भूलोगे, अपनी लाइफ टाइम नहीं भूलोगे। और ये कह के मैडम यू पागलों की तरह हंसने लगी थी। और हमें इधर विंग और लैन वांगजी को दिखाते हैं। विंग और लैन वांगजी अब अपना सारा जो भी सामान था उसे पैक करते हैं और अब निकल रहे थे जो लैंड मैंशन था वहाँ के लिए। और इधर शिशान थे, वो भी जा रहे थे उन लोगों के साथ लैंड मैंशन में, क्योंकि लैंड मैंशन में अभी वो भी लोग जाके कुछ दिन रहने वाले हैं। फिर शिचान और जो जियाचन है वो दोनों चले आएंगे यहाँ पर। वो लोग वहाँ पे हमेशा के लिए नहीं शिफ्ट हो रहे हैं, पर लैन वांगजी और विंग हमेशा के लिए शिफ्ट हो रहे हैं। और लैन वांगजी के साथ यहाँ से जाने में विंग को खुशी हो रही थी, पर उसे अपना घर याद आएगा, क्योंकि ये उसका घर था। वो अपना घर छोड़ के कभी भी कहीं नहीं गया, पर आज जा रहा है, तो इस वजह से विंग को थोड़ा तो बुरा लगेगा ही ना, थोड़ा सा ही लगेगा, लेकिन लगेगा ज़रूर। तो इसलिए विंग को बुरा लग रहा था और विंग यहाँ से जाना नहीं चाहता था। पर अब यहाँ वो रुक के करेगा क्या, उसे जाना ही होगा। और इसलिए विंग अब जा रहा था और उसकी आंखों में आंसू था। तो जियाचन कहता है अरे विंग तुम रो क्यों रहे हो, हम भी तो तुम्हारे साथ जा रहे हैं और तुम्हें इतना ज़्यादा इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है, हम तुम्हारे साथ हैं। तब विंग कहता है हाँ जियाचन, मुझे पता है कि तुम लोग मेरे साथ हो, बट मुझे इस घर की बहुत ज़्यादा याद आएगी। तुम्हें पता है ना कि मैं इस घर को कितना ज़्यादा मिस करने वाला हूँ। तब जियाचन कहता है अरे तुम्हें जब याद आएगी तुम यहाँ चले आना, तुम्हें कौन रोक पाएगा। और अगर वांगजी ने तुम्हें रोकने की कोशिश की तो मैं इसे संभाल लूँगा, तुम इसकी टेंशन मत लेना। तब वो लोग हंसने लगते हैं और वांगजी कहता है कि अरे कक्का, मैं इसे रोकूंगा थोड़ी ना, इसे जब मन करे तब ये आपके पास चला है, मैं इसे रोकने वाला नहीं हूँ। मैं कोई ऐसा हस्बैंड नहीं हूँ जो अपनी वाइफ के ऊपर रोक टोक लगाता है। तब विंग कहता है एक्सक्यूज़ मी, मैं तुम्हारा वाइफ नहीं हूँ, समझे, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। तब लैन वांगजी कहता है जो भी हो, पर तुम मेरे हो। और ये कह के विंग को पकड़ लेता है उसका हाथ और उसको लेके जाने लगता है। और यहाँ पे सब लोग खुशी खुशी जा रहे थे और दूर से एक लेडी जो अपने ऊपर पूरे अच्छे से अब शॉल डाल के ढकी हुई थी अपने आप को, और वो देख रही थी इन लोगों को। और इन लोगों को इतना खुश देख के उसे गुस्सा आ रही थी, क्योंकि उसने सोचा नहीं था कि उसके बच्चे भी इन दोनों के साथ मिलकर खुश रहेंगे। उसने उम्मीद ही नहीं की थी कि विंग और जियाचन उसके बारे में फ़िक्र नहीं करेंगे और वो अपने पार्टनर्स के साथ खुश होंगे। ये देख के मैडम यू को और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और वो और ज़्यादा लैन वांगजी को मारने के लिए पागल हुए जा रही थी। और अब हमें दिखाते हैं लैन फैमिली में। जब वो लोग जाते हैं लैन मैंशन के गेट के सामने, तब वहाँ पे कुनैन आ जाते हैं और कुनैन उन लोगों को बहुत अच्छे से स्वागत करते हैं। और ये देख के जो लैन वांगजी और विंग्स चैन से सब लोग खुश हो जाते हैं, सब के सब, क्योंकि उन्हें मज़ा आ रही थी ऐसे अंकल उनके स्वागत कर रहे हैं। और इधर विंग की बहुत ज़्यादा टेक केयर भी कर रहे थे, क्योंकि विंग प्रेग्नेंट है और वो नहीं चाहते हैं कि विंग को कुछ भी हो, विंग को कोई भी नुकसान नहीं होना चाहिए। ये लैन कुनैन ने पहले ही बता दिया था। और लैन कुनैन अब सारी मेट्स को बुलाते हैं और सारी मेट्स को बुला के एक लाइन में खड़ा कर देते हैं। और एक लाइन में खड़ा करने के बाद सबसे कहते हैं कि ये मेरे घर का सन इन लॉ है, अगर इसको भी कोई तकलीफ़ हुई तो समझ लेना तुम लोगों की तकलीफ़ शुरू हो जाएगी, और इसको कोई भी प्रॉब्लम कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और इसका अच्छे से केयर करना, बस और कुछ नहीं। और अगर मुझे थोड़ी सी भी लापरवाही दिखाई दी तो देख लेना, तुमसे बड़ा कोई नहीं होगा तुम सबसे। ये सुन के सब लोग डर गए थे और सब लोग अपना सर नीचे करके कहते हैं जी मास्टर, हम सब कुछ संभाल लेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। और ये कह के फिर वहाँ से सारी मेट्स को डिसमिस कर दिया जाता है और वहाँ से सारी मेट्स चली जाती है। अब यहाँ पे ये लोग बैठे हुए थे और इनके सामने ढेर सारे स्नैक्स जूस मतलब जो भी थे वो सब आ जाते हैं। और ये सब देख के सब लोग थोड़ा बहुत खा रहे थे, पर जो विंग था उसकी आंखें चमक गई थी, उसको ये सब खाने का बहुत मन था, पर वो अभी तक खा नहीं पाया था क्योंकि उसे काम था, फिर उसके बाद इतनी सारी टेंशन, तो वो इन सब चीज़ों को इग्नोर कर रहा था। अपनी प्रेगनेंसी जो सिम्टम्स उसे दिख रहे थे उन सबको वो इग्नोर कर रहा था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में था। और जब इंसान स्ट्रेस में रहता है तो उसे और कुछ नहीं समझ में आता है, बस वो स्ट्रेस में ही रहता है और वो दिन रात सोचता ही रहता है। इस वजह से विंग ने इन सब के बारे में सोचा नहीं था। पर अब उसके पास
है जो इतना सारा खाना, उसे तो खाना ही है, और वो लेके पूरा ट्रे को बैठ जाता है और वो खाने लगता है। तब लैन मांगजी कहता है, अरे भी ये ट्रे कहीं भाग नहीं रहा है, तुम खा सकते हो, आराम से खाओ, तुम्हें इतना ज़्यादा जल्दबाजी क्यों है। तब विंग कहता है, जा तुम तुम इसे समझा दो, ये मेरे बीच में ना बोले, मुझे खाना है, मुझे बहुत तेज भूख लगी, और पता है ये सब मैं कितना मिस किया था, बहुत मिस किया था, बहुत मिस। तब जियान कहता है, तो तुम मुझसे क्यों कह रहे हो, डायरेक्ट बोल दो। तब विंग कहता है, नहीं मैं डायरेक्ट नहीं बोलूँगा, तुम समझा दो और मेरे बीच में ना बोले, क्योंकि मुझे ये सब खाना है तो खाना है। और ये कह के विंग स्माइल करके वो सारे की चीज़ें खाने लगता है, और लैन वांगजी उसे देख के शाय करता है कि ये लड़के की नौटंकी शुरू हो गई, क्योंकि लैन वांगजी को जब से पता चला है कि विंग प्रेग्नेंट है, वो तब से नेट पे सर्च कर रहा है कि मतलब क्या क्या होता है सिम्टम्स, क्या और क्या हो, मतलब क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या नहीं कर सकते, सब कुछ सर्च कर रहा है। तो उसे ये भी पता चला था कि जो प्रेग्नेंट लोग होते हैं उन हार्मोन्स उनसे उनके कंट्रोल में नहीं होते, और वो थोड़ी देर पे सैड, थोड़ी देर पे स्माइल करने लगते हैं, थोड़ी देर पे दुखी हो जाते हैं, थोड़ी देर पे उन्हें भूख लग जाती है, थोड़ी देर पे उन्हें कुछ खाने को मन नहीं करता। तो ये सब लैन वांगजी को पता था, और लैन वांगजी ये सब समझ रहा था क्योंकि उसने सर्च किया है, और वो कह रहा था, अरे विंग ध्यान से करो, विंग तुम्हारे गले में फंस जाएगा। पर विंग ये सब मान थोड़ी ना सकता है, वो खाएगा, उसे भूख लगी है, और वो पूरा सपा चट कर देगा, और वो खाने लगता है। और फिर खाते हुए वो कहता है, सच में आज मज़ा आ गया, मैं बहुत दिन के बाद ये सब खाने पाया, सच में मज़ा आ गया अंकल, वाह क्या खाना था, वाह अंकल वाह। और ये कह के वो पूरे प्लेट को साफ़ कर देता है, और साफ़ करने के बाद वो अब कह रहा था, अब मेरा पेट भर गया, अब मुझे रूम बताओ, मुझे कहाँ सोना है, मुझे नींद आ रही है, मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, मुझे सोना है, मैं थक गया हूँ। तब लैन वांगजी कहता है, अच्छा ठीक है, चलो मैं तुम्हें अपने रूम में लेके चलता हूँ। और ये कह के लैन वांगजी विंग का हाथ पकड़ता है, और विंग का हाथ पकड़ के उसे अपने रूम में लेके जाता है, और विंग उस रूम में जाता है, उस रूम को देखता भी नहीं एक बार कि कैसा रूम है, क्या है। वो जाता है, सीधा बेड पे गिरता है और सो जाता है, वो एकदम आराम से सोता है। और ये देख के लैन वांगजी के फेस पे स्माइल आ जाती है, विंग सो रहा आज उसके रूम में। लैन वांगजी ने कितने सपने देखे थे कि वो विंग उसके साथ हो यहाँ पर, और विंग अब यहाँ पर है। ये देख के लैन वांगजी को बहुत अच्छा लगा था, और वो अच्छे से उसे सुला देता है। फिर उसके बाद ऐसे ही इनके दिन बीतने लगते हैं, और अब 2 हफ्ते हो गए थे। अब विंग लैन मैंशन में रह रहा था, और अभी तक वो ऑफिस भी नहीं गया था, और वो ऑफिस अभी जाने के मूड में भी नहीं था, क्योंकि उसे अभी बस रेस्ट करना है, बस उसे सोना है। उसे पता नहीं क्या हुआ है, उसे बस दिन रात बस नींद ही आती रहती है, और वो इस नींद की वजह से वो सोता रहता है, बस दिन भर सोता ही रहता है। और इससे लैन वांगजी थोड़ा परेशान है कि आखिर में विंग हमेशा सोता क्यों रहता है, इससे कोई मज़दूरों का तो काम कराया नहीं जाता है कि ये सोता है। और जब लैन वांगजी ने डॉक्टर से पूछा था, तब डॉक्टर ने कहा था, ये सब बस प्रेगनेंसी के सिम्टम्स हैं, आप टेंशन मत लो। तब लैन वांगजी थोड़ा रिलैक्स हो गया था, क्योंकि उसे विंग की हर छोटी छोटी चीज़ों को लेके थोड़ी थोड़ी टेंशन हो जाती है। इस वजह से लैन वांगजी नहीं चाहता है कि विंग को कोई भी तकलीफ़ हो, और विंग के कोई भी दिक्कत हो, तो इस वजह से वो थोड़ा टेंशन में रहता है। और अब वो विंग को हर खुशी देना चाहता है, क्योंकि पहले वो बस विंग के घर में रहता था, उसके घर का काम करता था और ऑफिस जाता था, पर अब विंग उसके साथ रहता है उसके घर में। और अब लैन वांगजी विंग के लिए सब कुछ कर सकता है, जो भी विंग करना चाहे, विंग के हर शौक़, जो भी महंगे महंगे शौक़ थे, वो सब पूरा कर सकता है। और अब विंग के बारे में लैन वांगजी बहुत ज़्यादा ही सोचने लगा, और इधर विंग हमारा बहुत ज़्यादा खुश है, बहुत ज़्यादा उसने सोचा नहीं था। वो अब सोचता है कि अगर लैन वांगजी के साथ अपनी मॉम से अलग होकर रहने लगा होता, हाँ थोड़े से ही पैसों में अपना घर चलाया होता, अपने खर्चे चलाए होते, तब वो बहुत ज़्यादा खुश इंसान रहता। वो दुनिया का सबसे ज़्यादा खुश किस्मत इंसान रहता कि उसके अल्फा उससे इतना ज़्यादा प्यार करता है। पर विंग ने ये सब मिस कर दिया, विंग ने सबसे बड़ी गलती कर दी थी अपने ही घर में रह के। पर आज उसे अच्छा लग रहा है कि वो यहाँ पे लैन वांगजी के साथ है, और लैन जी के साथ रहते हुए वो बहुत ज़्यादा ही खुश रहता। और अब इधर हमें दिखाते हैं नीचे की साइड, मतलब घर में नीचे जहाँ कुरैन बैठे हुए थे, वहाँ पर सब लोग बहुत ज़्यादा हंसी मजाक कर रहे थे। और लैन कुरैन अब शॉपिंग करने के लिए कह रहे थे कि उनके घर में उनका नेफ्यू आने वाला है, तो उनको शॉपिंग करनी चाहिए। तब शिजान कहते हैं, अंकल अभी आप शांत हो जाओ, पता नहीं लड़की आएगी कि लड़का, और आप अभी से ही शॉपिंग कर रहे हो। तब जो कुरैन थे वो कहते हैं, हाँ मुझे करना है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, और मुझे पता है कि लड़का ही आएगा, क्योंकि मुझे लड़का ही चाहिए, क्योंकि मैं उसको लैन जो मेरी कंपनी उसका नेक्स्ट हायर मैं उसको बना दूंगा। और ये कह के वो बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड है, और वो कहते हैं मैं शॉपिंग करूँगा अपने नेफ्यू के बच्चे के लिए, बेबी के लिए।
मैं क्योंकि ग्रैंडफ़ादर बनने वाला हूँ, और ये कह के वो बहुत ज़्यादा ही हँसने लगते हैं। और वहाँ पे सब लोग कुनैन की खुशी देख के सब लोग हँस रहे थे। वहाँ पे जो बटलर थे और जो मेड्स थी वो भी हँस रही थी, क्योंकि लैन फैमिली में वो लोग बहुत सालों से काम करते हैं, और लैन फैमिली के लोग कभी भी इतने अच्छे से हँसते नहीं हैं। वो बस चुपचाप रहते हैं, बस चुपचाप, वो ज़्यादा कुछ करते नहीं हैं। और यहाँ पे आज इतनी ज़्यादा खुशी का मौका है, क्योंकि जब से कुनैन के भाई और भाभी मरे थे तब से इस घर में कोई भी खुशी नहीं हुई। हमेशा शिचैन और जो अंकल थे वो शांति से रहते थे। शिचैन बच्चे थे तब भी वो हर चीज़ समझते थे, वो कुछ नहीं करते थे, वो एकदम शांत। पर अब इस घर में फिर से सब लोग हंस रहे हैं, खुश हैं, फिर से पहले की तरह ये लैंड मेंशन हो गया है, और सब लोग अब बहुत ज़्यादा ही खुश हैं, बहुत ज़्यादा इस चीज़ से। जो वहाँ के बहुत पुराने बटलर हैं, मेड्स हैं, वो सब भी खुश हैं। और अब हमें दिखाते हैं, ऐसे ही टाइम स्किप करके दिखाते हैं हमें कुछ दिन बाद का सीन। कुनैन गए थे मॉल, और वहाँ पे विंग भी उनके साथ गया था, और वो शॉपिंग करा रहा था वहाँ पर कुनैन के साथ। और कुनैन में बहुत ज़्यादा ही खुश थे, वो भी शॉपिंग कर रहे थे विंग के साथ। और वो लोग जब शॉपिंग कर रहे थे तब उन्हें बहुत मज़ा आ रहा था। वो लोग कह रहे थे कि वाह मज़ा आ गया, आज इतने क्यूट शूज़ ड्रेस उन्हें मिल रहे थे, ये सब देख के। और वो लोग अब शॉपिंग करके वहाँ से निकल रहे थे, तब तक विंग से एक लेडी टकरा जाती, और जब विंग उनसे टकराता है तब वो ध्यान नहीं देता, और वो सॉरी बोल के वहाँ से जाने लगता है, क्योंकि अभी विंग के साथ लैन कुनैन नहीं है, और वो अकेले ही इधर चला आया है, क्योंकि इधर टेडी बियर का जो सेक्शन है वो है, तो इसलिए वो टेडी बियर्स को देखने के लिए आया था। तब वो औरत हाथ पकड़ती और वो उसे अपने साथ लेके जाने लगती। तब विंग कहता है, अरे आप मैम ये क्या कर रही है, मुझे छोड़िए। पर वो लेडी अपने चेहरे से मास्क उतारती और कहती है, विंग तुम शांत हो जाओ, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तब विंग देख के हैरान जाता है और कहता है, क्या मॉम आप यहाँ क्या कर रही हो। आप मॉम, आपको पुलिस ढूंढ रही है, और आप अभी तक अपने आप को अरेस्ट क्यों नहीं करवाई। तब मैडम यूँ कहती है, विंग तुम मेरे बच्चे हो और तुम मेरे बारे में ऐसा सोचते हो, तुम चाहते हो कि मैं जेल चली जाऊँ। विंग मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम अपनी माँ को जेल में कैसे डलवा सकते हो। तब विंग कहता है, बस मॉम मैं आपसे कोई बात नहीं करना चाहता इस बारे में, और मुझे आपसे कोई रिश्ता नहीं रखना है। मैंने देख लिया है आप कैसी हो, आपने मुझे बेच दिया था बस कुछ पैसे के लिए। तब मैडम यूँ कहती है, ये सब मैंने तुम लोगों के लिए किया था, अपने बच्चों के लिए किया था, और तुम लोग मुझे ये सिरा दे रहे हो, मेरे पीछे पुलिस लगा रहे हो, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। और विंग मैं तुम्हें इस चीज़ का पनिशमेंट दूंगी, तुम देख लेना, मैं तुम्हें बहुत पनिश करूँगी। तब विंग कहता है, मॉम बस करो मॉम, मुझे आपके साथ नहीं रहना है, और वैसे भी आप कैसी मॉम अपने बच्चों को खुशी में नहीं देख सकती हो। आप अपने बच्चों को बस चाहती हो कि वो बस एक रोबोट की तरह काम करते रहें, और आपकी तरह ऐसे ही रह जाए बिना प्यार के, क्योंकि आपको तो डैड से कभी प्यार मिला नहीं, और आपको डैड प्यार करना भी चाहते थे, फिर भी आपने हमेशा बस पैसे को ही अपनी प्योरिटी समझी, डैड को कुछ नहीं समझा। अगर आपने डैड को अपना समझा होता ना तो आज डैड यहाँ होते। तब मैडम यूँ कहती, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, फमियान की मौत मेरी वजह से हुई है, मेरी वजह से नहीं हुई है विंग। तब विंग कहता है, नहीं आपकी वजह से हुई है, क्योंकि आपकी वजह से डैड उस दिन गुस्सा हुए थे और फिर वो घर से गए थे, तो ये सब आपकी वजह से हुआ था मॉम। पर आप ये सारी बातें एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं, और ये कह के वो अपनी मॉम के ऊपर चिल्ला देता और वहाँ से चला जाता है। और इस चीज़ से मैडम भी बहुत ज़्यादा ही रोने लगती है, उन्हें बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था कि उनका बेटा ऐसे कर रहा है। और वो गई थी जियान चंद के भी पास, और जियान चंद ने भी उन्हें डांट के भगा दिया था, और उसने तो सीधा वार्निंग दिया था, अगर वो फिर से उसके सामने आई तो वो पुलिस को दे देगा, क्योंकि पुलिस मैडम यू को अभी भी ढूंढ रहा है। और जिसके बाद मैडम यू वहाँ से चली गई थी, क्योंकि जियान चंद जो कहता है वो करता है, इस वजह से वो वहाँ से चली गई थी। और इधर विंग भी अब यही सब कर रहा है, तब इस चीज़ से उन्हें बहुत ज़्यादा ही दुख हो रहा था। और इस सब चीज़ों से विंग का माइंड अब बहुत ज़्यादा ही डिस्टर्ब हो चुका था, और वो सीधा जाता है अंकल के पास, और अंकल के पास जाके कहता है, अंकल क्या हम घर चल सकते हैं। तब कुनैन कहते हैं, क्या हुआ विंग, अभी तो हम शॉपिंग कर रहे थे, अभी तो हमने ज़्यादा कुछ लिया भी नहीं, तुम्हें क्या हुआ। तब विंग कहता है, अंकल एक्चुअली मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, तो चलिए प्लीज़ घर चलिए अंकल। और ये कहते हुए विंग की आंखों में आंसू आ गए थे, और ये देख के अंकल कहते हैं, अरे विंग बेटा तुम ऐसे मत बिहेव करो, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ ना घर, चलो हम घर चलते हैं, मैं बाद में शॉपिंग कर लूँगा चलो। और ये कह के वो विंग को अब घर लेके आते हैं, और घर आने के बाद विंग सीधा सामान रखता है हॉल में और सीधा अपने रूम में चला जाता है। और अपने रूम में जाने के बाद वो बेड पे बैठ के अपनी मॉम के बारे में सोचा था, और उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। उसने कभी सोचा नहीं था कि उसकी मॉम कभी ऐसा कुछ करेंगी, मतलब उसने अपने बेटे को ही बेच दिया। ये विंग को समझ में नहीं आता कि आखिर में उसकी मॉम ने उसके साथ ऐसा क्यों किया। क्या बस उन्हें पैसों से ही प्यार है, क्या बस वो बस बिजनेस से ही प्यार करती हैं, वो अपने बच्चों को अपने बच्चे नहीं समझती हैं। मतलब जैसे
उसके मन में चल रहा था और वो अपनी बेली को पकड़ लेता और कहता है, बेबी तुम चाहे अल्फ़ा हो या ओमेगा हो, पर तुम्हारी मम्मा तुम्हें प्रोटेक्ट करेगी, तुम्हारी मम्मा तुम्हें कभी भी छोड़ेगी नहीं, देख लेना। और तुम्हारी मम्मा तुम्हारी नानी की तरह तो बिल्कुल भी नहीं पैसों के पीछे भागेगी, वो तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करके रखेगी। ये मत समझना कि तुम्हारी मम्मा तुम्हारी नानी की तरह निकलेगी। और ये कह के वो अपने बैले को ऐसे पकड़ के ही सो जाता है वहाँ पर। और अब हमें दिखाते हैं सीधा शाम का सीन। शाम को लैन वांगजी आता है और लैन वांगजी अंकल से पूछता है कि आखिर में विंग कहाँ है, आप अकेले बैठे हुए। तब कुनैन बताते हैं कि उसका मूड थोड़ा ऑफ था तो वो रूम में रेस्ट कर रहा है। ये सुनने के बाद लैन वांगजी रूम में आता है और जब आता है तब देखता है कि विंग वहाँ पे सो रहा है। और ये देख के लैन वांगजी स्माइल करता है और फिर वो जाके विंग के जो हेड था उस पर किस करता है और फिर चला जाता है बात लेने के लिए। और फिर कुछ टाइम में लैन वांगजी बात लेके आ भी जाता है और जब बात लेके आता है तब वो देखता है कि विंग सो रहा है। और विंग को ऐसे सोते हुए देख के वांगजी के चेहरे पे स्माइल आ जाती है और वो जाता है विंग के पास, उसे उठाने लगता है क्योंकि अभी डिनर का टाइम है और विंग को तो डिनर कराना तो पड़ेगा ही। और विंग को उठाता और कहता है चलो विंग डिनर करने, पर विंग मना कर रहा था, कह रहा था उसका मन नहीं है, उसे नहीं करना है। पर लैन वांगजी उसके साथ ज़बरदस्ती करता और कहता है नहीं तुम्हें चलना ही होगा, तुम्हें करना ही होगा, तुम ऐसा कैसे बिहेव कर सकते हो, तुम्हें करना है डिनर, बस तो बस ये मेरा फाइनल डिसीजन है। तब विंग थक हार के मान गया था और कहता ठीक है मैं करूँगा डिनर, चलो अब मुझे लेके चलो। और ये कह के वो लैन वांगजी का हाथ पकड़ के नीचे आता है और फिर वो अंकल के साथ सबके साथ बैठ के डिनर करता है। और फिर डिनर करने के बाद वो लोग रात में अपने रूम में जाते हैं। रात तो हो ही गई थी, तो डिनर करने के बाद वो अपने रूम में जाते हैं और वहाँ पर जाने के बाद जो विंग था वो लैन वांगजी को पकड़ लेता है और लैन वांगजी को पकड़ के वो बेड पे पुश करता है। तब लैन वांगजी कहता है विंग तुम्हें क्या हुआ। तब विंग कहता है तुम इतने टाइम से मेरे करीब नहीं आए, पर आज ये सब नहीं होगा, आज मैं तुम्हें अपने पास फिर से लाऊंगा, मैं तुम्हें फिर से अपने अंदर महसूस करना चाहता हूँ। और ये कह के वो लैन वांगजी के ऊपर जाकर लैन वांगजी को किस करने लगता है। तब लैन वांगजी उसे अपने आप से दूर करता है और कहता है विंग देखो अगर तुम शुरू हो गए तो देख लेना, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं और फिर मैं तुम्हारे साथ जो भी करूँगा फिर उसके बाद तुम रिग्रेट मत करना। तब विंग कहता है कि मैं कोई काम रिग्रेट करने के लिए स्टार्ट नहीं करता हूँ, मुझे तुम्हारे साथ ये सब करना है और मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गया हूँ क्योंकि मुझे ये सब करना है पर तुम मेरे साथ नहीं करते हो। तब जो लैन वांगजी था वो कहता पर तुम्हारे बेली में बेबी है और बेबी को कोई प्रॉब्लम होगी तो हम क्या करेंगे, इस वजह से हमें ये सब नहीं करना चाहिए। तब विंग कहता है कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तुम करो बस, तुम मेरे साथ करो बस। ये कह के वो चिल्लाने लगता है और लैन वांगजी फिर उसके जो लिप्स पे थे उस पर किस करता है, किस करते हुए उसके नेक पे आ जाता है, उसके नेक पे किस करता है, बाइट करता है और फिर उसके बाद उसकी जो ड्रेस थी उसको निकाल देता है और फिर उसकी पूरी बॉडी पे किस बाइट सब करने लगता है। और विंग को ये सब देख के मज़ा आ रहा था, जैसे उसके हार्मोन्स उसके कंट्रोल में नहीं थे ना, तो इस वजह से जो भी लैन वांगजी कर रहा था उससे उसे बहुत ज़्यादा ही प्लेजर फील होता, बहुत अच्छा लग रहा था, जैसे लग रहा था कि वो हेवन में पहुंच गया है। और बस लैन वांगजी से विंग कह रहा था तुम रुकना मत, बस चल करते जाओ, तुम रुकना मत, बस करते जाओ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और ये सुन के लैन वांगजी को और भी ज़्यादा हिम्मत मिल रही थी और वो और ज़्यादा ही वाइल्ड हो रहा था। पर जब विंग कहता है लंजा संभाल के हमारा बेबी भी है, तब लैन वांगजी थोड़ा रुक जाता है और फिर वो थोड़ा स्लो डाउन होकर उसके साथ इंटीमेट होने लगता है क्योंकि उसे पता है कि बेबी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, वो ये रोक देगा अगर बेबी को कोई प्रॉब्लम हुई, क्योंकि उसने विंग से पहले ही कह दिया था लैन वांगजी ने कि अगर कोई भी प्रॉब्लम तुम्हें हुई और तुम्हें लगा कि बेबी को प्रॉब्लम हो सकती है तो तुम मुझे बताना, मैं रुक जाऊँगा। तब विंग ने भी कहा था हाँ, पर लैन वांगजी ने ये सब बहुत अच्छे से संभाला था और उसके साथ एक हॉट नाइट स्पेंड करता है। अब हमें दिखाते हैं ऐसे ही कुछ दिन और बीत गए थे और अब विंग 9th मंथ का प्रेग्नेंट हो चुका था और इस बीच में विंग ने बहुत ज़्यादा ही नखरे दिखाए थे और लैन वांगजी को बहुत परेशान किया था, हद से ज़्यादा परेशान किया था। और विंग से परेशान होने के बाद वांगजी इरिटेट नहीं होता था बल्कि उसे मज़ा आता था क्योंकि उसने विंग का ऐसा रूप कभी नहीं देखा था, पर आज देख रहा था तो उसे बहुत ज़्यादा विंग क्यूट फनी मतलब एडोरेबल सब कुछ लग रहा था, उसे मज़ा आ रही थी विंग के साथ। और विंग जितना भी उसे परेशान करता था सब लैन वांगजी सहता था और ये देख के कुरैन बहुत ज़्यादा ही खुश होते थे कि लैन वांगजी बहुत ज़्यादा ही सहता है। सच में लैन वांगजी के अंदर बहुत ज़्यादा पेशेंस है, इतना तो पेशेंस लैन कुरैन के अंदर नहीं है जो लैन फैमिली के रूल्स को फॉलो करते हैं, पर लैन वांगजी के पास सच में बहुत ज़्यादा पेशेंस है। ऐसे ही लैन वांगजी एक दिन जा रहा था अपने कार से और उसके सामने मैडम यू आ जाती हैं और मैडम यू आने के बाद वो उसकी कार के सामने गिर जाती हैं और मैडम यू
चेहरे पे एक डेविल से स्माइल थी। तब लैन वांगजी वहाँ से उतरता और वो सामने आता और कहता है आप ठीक तो हैं दादी, आपको कोई कुछ हुआ तो नहीं, क्योंकि अभी तक मैडम यू एक भिखारी बन चुकी थी और उनके कपड़े बहुत ज़्यादा फटे पुराने गंदे से थे और वो पहचान में भी नहीं आ रही। तब वो कहती है हाँ बेटा मैं ठीक हूँ, और ये कह के वो कहती है क्या तुम मेरे हाथ पकड़ के मुझे उठा सकते हो, और ये कह के वो अपने हाथ को वांगजी की तरफ करती है। तब जो वांगजी था वो उनका हाथ पकड़ के उन्हें खड़ा करता है और मैडम यू वांगजी को तुरंत एक जो नेडल थी वो चुभा देती है, और नेडल चुभाने के बाद वो वहाँ से चली जाती हैं धीरे धीरे अपने डंडे के सहारे। और यहाँ लैन वांगजी का सर घूमता है, पर वो अपने आप को संभालता और ऑफिस जाता, और ऑफिस में जाने के बाद वो वहाँ पर अपना सारा जो काम था उसको कंप्लीट करता है। पर उसकी तबीयत धीरे धीरे ख़राब होने लगी थी और उसको फीवर भी आने लगा था, जिसकी वजह से उसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फील हो रहा था। और वो सोचा था कि आखिर में उसे हो क्या रहा है, उसे तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा कि उसे क्या हो रहा है। पर वो अभी क्या कर सकता है, अभी कुछ नहीं कर सकता है, उसे अभी ये सब काम ख़त्म करना। और वो काम ख़त्म करने के बाद घर के लिए निकलता है, पर वो बेहोश होकर गिर जाता है। ये देख के उसका जो सेक्रेटरी था वो चौंक जाता और वो जल्दी से तुरंत शिचान के पास कॉल कर देता। और शिचान अभी घर पे आ चुके थे, वो पहले ही आ चुके थे और लैन वांगजी ऑफिस में ही था। तब शिचान को पता चलता और वो तुरंत हॉस्पिटल के लिए जियानचंद के साथ निकलते हैं। और इधर विंग और कुरैन को पता चलता और विंग ये सब सुनने के बाद बहुत ज़्यादा ही पैनिक करने लगता है। पर अंकल उसे शांत करते हैं और कहते हैं तुम पैनिक मत हो, मैं तुम्हें वांगजी के पास लेके जाता हूँ। और ये कह के विंग को लेके जाते हैं वांगजी के पास। और वांगजी के पास जब वो लोग पहुँचते तब अभी डॉक्टर वांगजी को ऑपरेट कर रहे थे और वो लोग बहुत ज़्यादा ही वांगजी के लिए टेंशन में खड़े हो गए थे। और इधर डॉक्टर्स उसको ट्रीट कर रहे थे, और ट्रीट करने के 2 घंटे बाद डॉक्टर बाहर आते हैं। और बाहर आने के बाद वो पूछते हैं जी मिस्टर लैन की फैमिली। तब वो लोग उठ के जाते हैं और कहते हैं हम हैं उनकी फैमिली, बताइए क्या हुआ है डॉक्टर, आप हमें बताइए। तब डॉक्टर कहते हैं देखिए हमने पेशेंट को बचा लिया है, पर पेशेंट के अंदर किसी ने पॉइजन इंजेक्ट किया है, और जिससे हम उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं। बस उन्हें कुछ टाइम के लिए और हमें यहाँ पे रखना होगा, जिससे हम ये जो पॉइज़न है इसका जो मेडिसिन है, इसका जो तोड़ है उसको हम ढूंढ पाएँ एंटीडोट, और फिर वो दें जैसे ये ठीक हो जाए। तब विंग कहता है पर कौन सा जहर था जो दिया गया है, आप लोग बताइए। तब जो डॉक्टर थे वो कहते हैं हमें भी समझ में नहीं आया ये कौन सा जहर था। और ये कह के वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और कहते हैं पेशेंट अभी होश में है, पर उसकी तबीयत ख़राब होती रहेगी, आप लोग देखिएगा वो सोए ना, क्योंकि सोने की वजह से और भी ज़्यादा जो जहर है वो और भी ज़्यादा फैलेगी बॉडी में। ये सुन के वो लोग तुरंत अंदर जाते हैं, और अंदर जाने के बाद विंग लैन वांगजी के पास बैठ के रोने लगता है। तब वो लोग पूछते हैं कि आखिर में तुमको जहर कैसे दिया। पर लैन वांगजी को कुछ याद ही नहीं आ रहा था, वो कह रहा था मैंने कुछ खाया नहीं पिया नहीं कुछ नहीं किया, पर भी मुझे नहीं पता ये कैसे आया। तब जो विंग था वो कहता है सोचो वांगजी तुम्हारे साथ क्या हुआ था आज सुबह से। तब वांगजी के दिमाग में क्लिक करता है कि उसको एक लेडी मिली थी, और जब उसने उसका हाथ पकड़ा था तो उससे लगा था कुछ चुभा है। और ये सुनने के बाद विंग पूछता है वो लेडी कैसी थी। तब जो वांगजी था वो बताता है। तब तुरंत विंग वहाँ से जियानचंद को और शिजान को कहता है कार की डैशबोर्ड की जो कैमरा थी वहाँ की जो रिकॉर्डिंग थी वो लाने के लिए। तब वो लोग जाते हैं डैशबोर्ड से रिकॉर्डिंग निकाल के लाते हैं, और जब देखते हैं तो विंग तुरंत पहचान जाता है कि वो मैडम यू है। और ये देखने के बाद विंग कहता है मॉम मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, और ये कह के वहाँ से जाने लगता है। पर जो शिजान थे और जो जियानचंद था वो लोग रोक रहे थे, पर विंग नहीं मानता और वो जियानचंद के साथ जाता है, क्योंकि वो लोग अकेले जाने नहीं दे रहे थे। तब विंग कहता है शिजान गा आप नहीं जाओगे, मेरे साथ जियानचंद गग्गा जाएंगे, क्योंकि हम दोनों को वो कुछ नहीं करेगी, पर आप लोग को वो नुकसान पहुंचा सकती हैं, और वो पागल हो चुकी हैं, इस वजह से वो ये सब कर रही हैं। और ये कह के विंग जियानचंद के साथ वहाँ से चला जाता है और पहुँचता है एक जगह पे जहाँ पे मैडम अभी रह रही थी। वो एक झोपड़ी थी और बहुत बुरी कंडीशन में वहाँ रह रही थी। तब विंग और जियानचंद वहाँ जाते हैं, और विंग वहाँ जाने के अपनी मॉम को देखता है, और तब मैडम यू विंग को देख के स्माइल करते हैं और कहते हैं विंग बेटा तुम आ गए, फाइनली मेरे पास आ गए, मुझे पता था कि तुम मेरे पास आओगे। तब विंग कहता है मॉम आप पागल हो चुकी हो, आप हमारे पीछे क्यों पड़ी हो, आपने मेरे हस्बैंड के साथ क्या किया, आपने उसको जहर दिया है, आप मुझे उसका एंटीडोट दे दो। तब मैडम यू कहती है नहीं मैं नहीं दूंगी, वो जीने के लायक नहीं है, उसी ने हम तीनों का रिश्ता ख़राब किया है, अगर वो हमारी लाइफ में नहीं होता तो ये सब रिश्ते हमारे ख़राब नहीं होते, पर उसी की वजह से ये सब हुआ है और मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। इस वजह से
मैंने उसके साथ ये सब किया, वो मर जाएगा, फिर हम तीनों साथ रहेंगे। और ये कह के आती है विंग के पास और कहती है विंग अब तुम्हारा बेबी भी आ रहा है, तो हम चारों एक फैमिली की तरह रहेंगे, तुम भी शिजान को छोड़ दो जियानचन और हम सब एक साथ रहेंगे। तब जो विंग था वो कहता मॉम आप पागल हो चुकी हो, आपको क्या हुआ है मॉम, आप क्यों ऐसा कर रही हो, आपने लैन मांगची को जो जहर दिया है उसका एंटीडोट मुझे दे दो, मैं आपसे मांग रहा हूँ। और ये कह के विंग रोने लगता है। तब जियानचन विंग को पकड़ता है और कहता है मॉम आप ये क्या कर रही हो, आप पागल हो गई हो क्या, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आप अपने बेटों की लाइफ क्यों बर्बाद कर रही हो, आप विंग का अल्फा छीन रही हो, इसके बेली में जो बेबी है उसका फादर छीन रही हो, आप ऐसा कैसे कर सकती हो मॉम, कैसे कर सकती है। तब मैडम ये कहती नहीं वो मर जाएगा ना तो हम सब साथ रहेंगे, हम सब साथ रहेंगे। और वो पागलों की तरह एकदम बिहेव करे हैं। तब विंग वहाँ पे घुटनों के बल बैठ जाता और वो रोने लगता और कहता है प्लीज़ मॉम मुझे दे दो, प्लीज़ मैं आपके सामने भीख मांगता हूँ, मैं आपके सामने भीख मांगता हूँ, प्लीज़ दे दो वो एंटीडोट, अगर आपने नहीं दिया ना मैं सच बता रहा हूँ, अगर लंजा को कुछ हुआ ना तो मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँगा, मैं ज़िंदा नहीं रहूँगा, आप देख लेना, आप ये सब हम मुझे पाने के लिए और जियानचन को पाने के लिए कर रही हो ना, तो आपको तो जियानचन हो सके मिल जाए, लेकिन मैं कभी नहीं मिलूँगा, क्योंकि मेरी लाइफ में अगर लंजा नहीं रहेगा तो मेरी लाइफ भी नहीं रहेगी, मैं आपको ये बता देता हूँ। और ये कह के वो वहाँ पे रोने लगता और ये देख के मैडम मेरे को बहुत बुरा लगता और कहती भी तुम ऐसा क्यों कर रहे हो बेटा, मैं ये सब तुम्हारे लिए कर रही हूँ, मैं ये सब हमारी फैमिली की खुशी के लिए कर रही हूँ। तब विंग कहता है नहीं मॉम आप ये हमारी खुशी के लिए नहीं कर रही हो, आप ये अपनी लालच में कर रही हो, आपको बहुत ज़्यादा ही लालच हो गई और आप इसलिए ये सब कर रही हो। तब मैडम भी कहती नहीं मैं नहीं दूँगी, अगर वो मर गया तो हमारे सारे जो भी प्रॉब्लम्स है वो सब सॉल्व हो जाएंगे। तब जियानचन कहता है नहीं मॉम प्लीज़ मॉम हमारी बात मानो, हमें दे दो, लैन वांगची की लाइफ बहुत ज़्यादा रिस्क में है और वो मर सकता है, प्लीज़ मॉम दे दो। पर मैडम ये नहीं मान रही थी। तब विंग उनके पैर को पकड़ लेता और कहता प्लीज़ मॉम दे दो, प्लीज़ मॉम। और विंग बहुत ज़्यादा ही रोने लगा था, मतलब वो एक तरह से गिड़गिड़ाने लगा था मैडम के सामने कि मैडम ये दे दो, प्लीज़ दे दो मॉम, नहीं तो अगर लैन वांगची को कुछ हो गया तो देख लेना, ना मैं जिंदा रहूँगा ना कोई और जिंदा रहेगा। और ये सुनने के बाद मैडम यू को बहुत ज़्यादा ही बुरा लगता है कि विंग मतलब लैन वांगची से इतना प्यार करने लगा है कि वो चाहता है कि मैडम यू दे देने तो विंग मर जाएगा। और ये सब देख के जब मैडम यू नहीं पिघलती हैं तब विंग वहाँ से एक पत्थर उठा लेता है और कहता है मॉम अगर आपने एंटीडोट नहीं दिया तो मैं इसको अपने बेली पर मार लूँगा और मेरा बेबी भी मरेगा और मैं भी मरूँगा। तब लैन शिजान कहते हैं जियानचन कहता है विंग तुम पागल हो गए हो क्या, तुम ये क्या कर रहे हो। तब विंग कहता है नहीं जियानचन अगर मेरा अल्फ़ा ही नहीं रहेगा तो मेरा और मेरी बेबी का ज़िंदा रहने का कोई मोटिव नहीं है, हम दोनों मर जाएंगे, हम दोनों मर जाएंगे। और ये कह के विंग ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। और ये सब सुन के मैडम यू को बहुत बुरा लगता है और वो कहती है विंग तुम ऐसा नहीं कर सकती बेबी, तुम मेरे बच्चे हो। और ये कह के वो विंग के पास जाने लगती है, पर तभी विंग ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है क्योंकि उसकी बैली में बहुत ज़्यादा ही पेन हो रहा था और वो इस वजह से बहुत ज़्यादा ही चिल्लाने लगा था। और ये सब देख के मैडम यू बहुत ज़्यादा ही डर जाती हैं और वो डर की वजह से वो तुरंत जाती हैं विंग के पास। और विंग के पास जाने के बाद कहती हैं कि तुम्हें क्या हुआ विंग, तुम्हें क्या हुआ, तुमने तो कुछ किया नहीं तभी। पर विंग जोर जोर से चिल्लाता और ये देख के जियानचन भी बहुत ज़्यादा ही डर जाता है और वो तुरंत विंग को उठा लेता और विंग को लेके जाने लगता और कहता है विंग तुम्हें हॉस्पिटल जाना होगा। पर विंग कहता है नहीं मुझे उतारो, मैं नहीं जाऊँगा, मैं यहाँ मरूँगा क्योंकि लंजा मर जाएगा और मैं ज़िंदा रह के क्या करूँगा अकेले, मैं नहीं ज़िंदा रहना चाहता, मेरे बदले अगर लंजा बच जाएगा तब मैं मरने के लिए तैयार हूँ और मेरा बच्चा भी मरने को तैयार है क्योंकि जो विंग था उसकी डिलीवरी का टाइम हो गया था और उसका अब बेटी बाहर आने वाला था, इस वजह से उसे इतना पेन हो रहा था। और ये सब देख के मैडम यू दे देती हैं वो एंटीडोट, क्योंकि चाहे जो मैडम यू चाहे जितनी बुरी हो पर विंग उनका बच्चा है, वो अपने बेटे को इतना ज़्यादा पेन में थोड़ी ना देख सकती, इस वजह से वो एंटीडोट जो भी था वो दे देती हैं मैडम यू और कहती हैं जाओ जियानचन ये एंटीडोट दे दो वांगची को, ये ठीक हो जाएगा और प्लीज़ मेरे बच्चे को लेके जाओ, प्लीज़ लेके जाओ। और ये कह के वो जियानचन के सामने हाथ जोड़ती हैं। तब जियानचन कहता हाँ मैं लेके जा रहा हूँ मॉम। और ये कह के वो एंटीडोट और विंग को लेके जियानचन तुरंत हॉस्पिटल की तरफ निकल जाता है। और इधर मैडम यू बहुत ज़्यादा पेन में थी, बहुत ज़्यादा गिल्ट में थी और जिसकी वजह से वो बैठ के रोने लगी थी। और हमें अब हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। हॉस्पिटल में जब विंग को लेके जाते हैं तो तुरंत डॉक्टर उसे आईसीयू में लेके जाते हैं क्योंकि जियानचन ने शिजान को कॉल करके सारी बातें बता दी थी और शिजान ने डॉक्टर को पहले से ही तैयार होने के लिए बोल दिया था और डॉक्टर तैयार होके एकदम रेडी होके वो लोग गेट पर ही वेट कर रहे थे। और तुरंत फिर जियानचन लेके जाता है वो जो भी एंटीडोट था वो ले जाके डॉक्टर को देता और डॉक्टर
उस एंटीडोट को लैन वांगजी के अंदर इंजेक्ट करते हैं, क्योंकि लैन वांगजी को जितना भी वो लोग होश में रखने की कोशिश किए थे, लैन वांगजी बाद में सो ही गया था, वो उठ नहीं रहा था। और इससे सब लोग टेंशन में थे, पर अब एंटीडोट आ गया है तो अब वांगजी ठीक हो जाएगा और इसीलिए अब उसे आराम करना देना चाहिए। और इधर विंग ऑपरेशन थिएटर में बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा था और वो कह रहा था कि मुझे बहुत पेन हो रहा है, बहुत पेन, और वो बहुत ज़्यादा ही चिल्लाया जाता। और डॉक्टर उसे समझा रहे थे कि उसे रिलैक्स होके उसे बस बेबी को पुश करना है, बस तुम पुश करो। पर विंग बात ही नहीं समझ रहा था। वो कह रहा था नहीं, मुझे उसे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, वो ये सब नहीं कर पाएगा, उससे ये सब नहीं होगा। पर डॉक्टर उसे समझाते हैं कि विंग, ये तुम्हारा बेबी है, ये तुम्हारे अंदर है, तुम्हारा अंश है, तुम इसे ऐसे थोड़ी ना खो सकते हो। क्योंकि विंग अब बेहोश होने लगा था ना, जिसकी वजह से अब डॉक्टर्स विंग को समझाने लगे थे। और विंग लास्ट बार अपनी सारी हिम्मत को इकट्ठा करके और बेबी को पुश करता है और बेबी बाहर आ जाता है। और जब विंग उस बेबी के रोने की आवाज़ सुनता है तब वो बेहोश हो जाता है और बेहोशी में भी उसके चेहरे पे स्माइल था। अब हमें सीधा सीन दिखाते हैं डायरेक्ट 3 दिन के बाद का सीन, जहाँ पे लैन वांगजी अब ठीक हो गया। हाँ, थोड़ा सा कमज़ोर है पर ठीक है। और इधर विंग अपनी बेबी के साथ हॉस्पिटल से आज डिस्चार्ज होने वाला है और पूरी फैमिली बहुत ज़्यादा खुश है, बहुत ज़्यादा। और वो लोग अब सेलिब्रेट करने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि अभी तक उन लोगों ने ना लैन वांगजी की शादी की अनाउंसमेंट की है एकदम प्रॉपर तरीके से, ना बेबी के बारे में किसी को पता है। तो ये दोनों सेरेमनी वो लोग एक साथ रखने वाले हैं। और वहाँ पर जो बेबी था उसका नाम रखा जाता है आइवान, जिसको सुन के पूरी फैमिली खुश हो गई थी, क्योंकि आइवान नाम उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ही सूट कर रहा था। और अब हमें दिखाते हैं घर का सीन। घर पे सब लोग अब आइवान के साथ बस खेल रहे थे। बस अब शिचैन और जो जियानचन था, वो दोनों भी अपने घर नहीं जा रहे थे और कह रहे थे नहीं, हम यहाँ पे आइवान के साथ ही रहेंगे, चाहे जो हो जाए, हम घर नहीं जाने वाले हैं। तब लैन वांगजी ने कहा था आप लोग जाओ अपने घर, और अगर आपको बेबीज़ इतने पसंद है तो अपना कर लो ना, मेरे बेबी के पीछे क्यों पड़े हो। और ये सुनने के बाद शिचैन और जियानचन बहुत ज़्यादा ही ब्लश हो गए थे, उनके चीज़ से रेड हो गए थे। तब विंग ने कहा था ये तुम क्या बोल रहे हो वांगजी, तुम शांत रहो। तब वांगजी कहता है मैंने कुछ गलत नहीं बोला, मैंने जो भी बोला सही बोला। इन लोग को अगर बेबी चाहिए तो ये अपना कर लेना, मेरे बेबी के पीछे क्यों पड़े हैं। और ये कह के वो स्माइल करता है। और जो शिचैन थे वो कहते हैं चुप करो वांगजी, तुम्हें शर्म नहीं आती अपने ब्रदर के सामने ऐसे बात करते हुए। तब वांगजी कहता है मुझे आपके सामने कुछ भी कहने में कोई शर्म नहीं है गग्गा, और अगर आपको बेबीज़ पसंद है तो कर लो, ये सीधी बात। मैं जो कहता हूँ वो एकदम सीधे तरीके से कहता हूँ। और ये कह के वो हंसने लगता है, और जो पूरी फैमिली थी वो पूरी फैमिली ही हंसने लगी थी। अब हमें दिखाते हैं 2 महीने बाद का सीन। आज जो लैन मंजर था उसको बहुत अच्छे से सजाया गया था, और यहाँ पे सेरेमनी थी, वो भी विंग और लैन वांगजी की मैरिज की, क्योंकि आज यहाँ पे विंग और लैन वांगजी की मैरिज भी होगी। और जो आइवान है उसको अनाउंस किया जाएगा कि लैन फैमिली का नेक्स्ट हायर बनेगा। और आज लैन मेंशन को बहुत अच्छे से सजाया गया था, एकदम ब्लू और वाइट में। और पूरा लैन मेंशन जैसे लग रहा था कि कोई हेवन से कोई बहुत सुंदर सा किला आ गया है यहाँ पर, गलती से धरती पर कोई हेवन का किला आ गया है धरती पर, ऐसा लग रहा था। और सब लोग वहाँ की खूबसूरती देख के हैरान थी, क्योंकि शिचैन की शादी से ज़्यादा आज की शादी में सजाया गया था एकदम ग्रैंड तरीके से। क्योंकि शिचैन की शादी सिंपल तरीके से थी तो इसलिए उस हिसाब से सजाया गया था, पर आज लैन वांगजी की शादी ग्रैंड तरीके से, यहाँ पे हर किसी को बुलाया गया, हर छोटे बड़े बिजनेसमैन सबको। और जो लोग वांगजी के करीब है वो भी आए, यहाँ तक नेहा सेंग भी आया। भले वो गरीब है पर वो वांगजी का फ्रेंड है, वो भी बेस्टी, तो उसे आना तो बनता है। और जब नेहा सेंग आया था तो वो देख के हैरान था कि वांगजी का घर कितना ज़्यादा बड़ा है। उसे आने में थोड़ा अजीब लगा था, क्योंकि वो एक मिडिल क्लास है, उसके खर्चे भी बहुत मुश्किल से निकलते हैं, बहुत मेहनत करना पड़ता है। पर आज वांगजी के घर जब वो आया तब उसे इतनी रिस्पेक्ट मिली, ये सब देख के उसे बहुत अच्छा लगा कि वांगजी बिल्कुल भी नहीं बदला है, वो एकदम पहले की ही तरह है, वो रिस्पेक्ट देना जानता है। और इस चीज़ से नेहा सिंह बहुत ज़्यादा ही खुश हो गया था। और वहाँ पे वेन सब आए थे, सब लोग बहुत ज़्यादा खुश थे, पूरी मतलब लैन मेंशन भर गई थी। और फिर कुछ टाइम में वहाँ पे लैन वांगजी आता है विंग और अपने बेटे आइवान के साथ, और सब लोग देख के बस देखते रह गए थे, क्योंकि वो लोग परफेक्ट कपल लग रहे थे। ऐसा लगा था कि ये दोनों मेड फॉर ईच अदर है। ऐसे देख के सब लोग बहुत ज़्यादा ही खुश हो गए थे उन दोनों को साथ में। और पूरी फैमिली अब बहुत ज़्यादा ही खुश थी उन दोनों की शादी को लेके। अब वो लोग स्टेज पर जाते हैं और वहाँ पे वो लोग बाउल्स लेते हैं, और बाउल्स लेने के बाद फिर उसके बाद वो लोग एक दूसरे को रिंग पहनाते हैं, किस करते हैं, और उनकी शादी हो जाती है। और इस चीज़ से पूरी फैमिली खुश थी। और फिर अंकल कुछ टाइम के बाद आइवान को स्टेज पे लेके जाते हैं, जब
लान वांगजी और विंग के सारे रिचुअल्स ख़त्म हो गए थे तब वो स्टेज पे लेके जाते हैं और फिर आइवान को सबको इंट्रोड्यूस कराते हैं और आइवान सबसे मिलके बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहा था और आइवान की इतनी ज़्यादा प्यारी स्माइल थी कि उसको देख के सब लोग उसके क्यूटनेस पे तो मरे जा रहे थे। सबको आइवान बहुत ज़्यादा क्यूट लगा था और विंग और वांगजी का बेबी इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल था कि क्या बताएं। और वहाँ पे ये भी पता चल गया था कि आइवान एक अल्फ़ा है, तो उनको नेक्स्ट हायर तो मिल ही चुका है। इस चीज़ से भी कुनैन बहुत ज़्यादा ही खुश थे। और जो आइवान था उसके पास तो अब बेनिंग, बेंचिंग और शिजैन और जियानचैन और मतलब नेहोसेंस अंकल सब लोग बस आइवान के पास ही आसपास घूम रहे थे। वो लोग आइवान को छोड़ने को तैयार नहीं थे और इधर लान वांगजी और विंग सारे गेस्ट को अटेंड कर रहे थे। उनकी फैमिली तो उनके पास कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलने के लिए आ ही नहीं रही थी। वो लोग तो बस अपने में ही लगे हुए थे, वो भी आइवान के साथ। पर यहाँ पे लान वांगजी और विंग बस सारे गेस्ट को संभाल रहे हैं। जो काम अंकल को करना चाहिए, शिचैन को करना चाहिए, वो सब काम लान वांगजी और विंग कर रहे हैं। और विंग और लान वांगजी दूर से देख के इस सब चीज़ों को खुश भी हैं कि फाइनली उनकी फैमिली पूरी हो गई और उनकी फैमिली बहुत अच्छे से है। और कोई लेडी ये सब देख रही थी बहुत दूर से खड़ी हो के, जो एक वेटर बन के आई थी और ये सब देख के वो खुश थी और उसे पता था कि जो आज उसके साथ हो रहा है ये सब उसके पापों का नतीजा है। और जो भी उसने अपने बच्चों के साथ किया, लान वांगजी के साथ किया, आज उसके साथ यही सब हो रहा है और इसलिए वो अपनी लाइफ में अकेली रह गई। पर अब वो अपने बच्चों की लाइफ में आकर उनकी लाइफ को डिस्ट्रॉय नहीं करेगा। इसने मैडम यू ने ये सब सोच लिया है और वो वहाँ से अब चली जाएंगी। अब अपने बच्चों की लाइफ में कभी नहीं आएंगी, कभी अपने बच्चों की लाइफ को डिस्टर्ब नहीं करेंगी, हमेशा हमेशा के लिए। और मैडम यू की यही पनिशमेंट है पूरे लाइफ टाइम के लिए कि वो अपने बच्चों से ना मिले। उनके लिए ये सबसे बड़ा पनिशमेंट है, क्योंकि जब एक माँ अपने बच्चों से दूर रहती है तो वो चीज़ उस माँ के लिए सबसे बड़ी सज़ा होती है। तो ये सज़ा मैडम यू के लिए भी बहुत बड़ी हो गई थी और मैडम यू वहाँ पे थोड़ा रोती हैं, लेकिन वहाँ से वो चली जाती। और जब मैडम यू जा रही तो विंग उस तरफ देखता है, पर विंग ज़्यादा ध्यान नहीं देता और उसे लगता है कि शायद उसने अपनी मॉम को देखा, लेकिन वो फिर वहाँ से ध्यान हटा लेता है क्योंकि आइवान रोने लगा था। और फिर वो अपने बेबी के पास चला गया था क्योंकि उसका बेबी रो रहा था और विंग के लिए उसके बेबी से बढ़ के कुछ नहीं है। और इधर लान, शिचैन और जियानचैन एक साथ बहुत खुश हैं। वो लोग एकदम हंसी खुशी रहते हैं, भले अभी उनकी लाइफ में बेबी नहीं आया पर वो लोग भी खुश हैं। और अंकल अपनी फैमिली को, इतनी क्यूट फैमिली को देख के, अपने दोनों नेफ्यू को, सबको देख के बहुत ज़्यादा खुश है। अब उनकी फैमिली पूरी हो गई और यहाँ पे सब लोग खुश हैं। सब लोग अपनी अपनी जगह अब खुश हो चुके हैं। और जो जियानचैन की फैमिली बिजनेस था वो सब भी संभल गया है। वो बस लान वांगजी ने कुछ टाइम के लिए किया था कि लान वांगजी पर मैडम यू को लगे कि उसकी कंपनी बैंकक्रप्ट हो गई, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ था। ये सब फेक न्यूज़ फैलाई गई थी और जियानचैन अपनी कंपनी को बहुत अच्छे से संभाल रहा था, एकदम अच्छे से, जिसका कोई भी मुकाबला नहीं है। और वो लान कंपनी के साथ बहुत अच्छे से सारे काम कर रहा था। और अब वहाँ से लान वांगजी अब विंग को उठाता है और अपने साथ अपने रूम में लेके चला जाता है। और ये सब देख के सब लोग बहुत ज़्यादा हंस रहे थे, सब लोग स्माइल कर रहे थे कि लान वांगजी अपने ओमेगा पार्टनर को छोड़ नहीं सकता है। और इस वजह से अब सब लोग उसका मजाक उड़ाते, पर लान वांगजी को इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला था और वो अपने डोर क्लोज़ कर लेता है। और इधर अंकल आइवान को लेके अपने रूम में चले जाते हैं और सब लोग हंसने लगते हैं। और यहाँ पे ये हमारी सीरीज़ ख़त्म होती है। हेलो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको मेरी ये एफएफ अच्छी लगी होगी, और अगर मैं कुछ इस एफएफ में भूल गई हूँ, कुछ गलतियाँ हुई होंगी, तो प्लीज़ आप लोग अब छोड़ दीजिएगा, क्योंकि स्टोरी ख़त्म हो चुकी है और कभी कभी स्टोरी में गलतियाँ हो ही जाती हैं और मुझसे तो बहुत गलतियाँ होती हैं। ये तो मेरे जो भी सब्सक्राइबर्स हैं, जो लोग मेरी स्टोरी सुनते हैं, तो उन्हें तो पता ही है कि मैं कितनी गलतियाँ करती हूँ। तो अगर गलतियाँ होंगी तो प्लीज़ यार माफ़ कर देना, छोड़ देना। गलतियों के लिए मैं पहले ही सॉरी बोल देती हूँ। और आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी फ्रेंड्स। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय फ्रेंड्स, कल मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, मतलब वन शॉट कल एक्सप्लेन करूँगी। आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, बाय बाय फ्रेंड्स, कल मिलते हैं। आप लोग अच्छे से रहिएगा, अपना ध्यान रखिएगा।